नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी एकेडमी में इंटर स्कूल आर्ट टेक फ्यूजन तरंग 3.0 का आयोजन। विभिन्न स्कूलों के 182 बच्चों ने किया प्रतिभाग। आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर मेरठ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में इंटर स्कूल आर्ट टेक फ्यूजन तरंग 3.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आईआईएमटी ग्रुप के चेयरमैन योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए कौशल विकास आवश्यक है। कार्यक्रम में मेरठ जिले के प्रतिष्ठित विद्यालयों के 182 छात्र छात्राएं प्रतिभागी बने। इस अवसर पर आयोजित सोलो डांस सेमी क्लासिकल राउंड में आईआईएमटी एकेडमी की पशुता गर्ग ने प्रथम स्थान, आर्मी पब्लिक स्कूल की अनुश्री ने द्वितीय और मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल की शानी गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सोलो वेस्टर्न डांस में मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल की नव्या जिंदल प्रथम, आईआईएमटी एकेडमी की अदिति गौतम द्वितीय और राधा गोविंद पब्लिक स्कूल की छात्रा पहल अरोड़ा तृतीय स्थान पर रही। सोलो सिंगिंग में आईआईएमटी एकेडमी के छठी कक्षा के छात्र लक्ष्य ने प्रथम स्थान, आर्मी पब्लिक स्कूल के एरित्रा दास ने द्वितीय और एमआईईटी पब्लिक स्कूल की नव्या डोगरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में आईआईएमटी ग्रुप के एमडी डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी, प्रबंधन संचालिका प्रियांशु अग्रवाल जी, मुख्य अतिथि लवी त्रिपाठी जी, अपर नगर आयुक्त आईआईएमटी एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर पीके शर्मा और प्रधानाचार्य अलका शर्मा आदि मौजूद रहे। डीजी पद समेत कई प्रतियोगिताओं में आईआईएमटी एकेडमी के विद्यार्थी रहे अव्वल। नेचर आर्ट में निवान गौतम बने विजेता। इंटर स्कूल आर्ट टेक फ्यूजन तरंग 3.0 के तहत आयोजित डीजी पद प्रतियोगिता में आईआईएमटी एकेडमी के छात्र प्रथम स्थान पर, एमआईईटी पब्लिक स्कूल के छात्र द्वितीय और मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के छात्र तृतीय स्थान पर रहे। इंस्ट्रूमेंट बैंड परफॉर्मेंस में आईआईएमटी एकेडमी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि मेरठ पब्लिक स्कूल और राधा गोविंद पब्लिक स्कूल द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। कला उत्सव के अंतर्गत नेचर आर्ट में आईआईएमटी एकेडमी के छात्र निवान गौतम प्रथम, आर्मी पब्लिक स्कूल के अनेक द्वितीय और पीजीएम इंटरनेशनल स्कूल की मलिहा तृतीय स्थान पर रही। जियोमेट्रिकल शेप के अंतर्गत राधा गोविंद के अपूर्व चौहान प्रथम, एमआईईटी पब्लिक स्कूल की रिया केन द्वितीय और आईआईएमटी स्टार्स की फरहा सैयद तृतीय स्थान पर रही। स्पिरिचुअल हेरिटेज में आईआईएमटी एकेडमी के हर्ष भारद्वाज प्रथम, माई पब्लिक स्कूल से अरीबा द्वितीय और मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के दिव्यांशी शर्मा तृतीय स्थान पर रही। वाद विवाद प्रतियोगिता में एमआईईटी पब्लिक स्कूल के यशस्वी और दक्ष प्रथम, आईआईएमटी एकेडमी के रुशान और एंजल आनंद द्वितीय और राधा गोविंद पब्लिक स्कूल की यशिका और नव्या तृतीय स्थान पर रही। पंजाबी फोक डांस से आईआईएमटी एकेडमी प्रथम, राधा गोविंद पब्लिक स्कूल द्वितीय और तृतीय स्थान पर दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल रहा। निर्णायक मंडल में गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल लेवल इन गोवा, गोल्ड मेडलिस्ट स्टेट लेवल इन आगरा, मेरठ रत्न अवार्ड से सम्मानित तान्या सिंघल, सामर्थ डेविस, रवि मोहन सिंगर, कंपोजर, पियानोइस्ट एंड गिटारिस्ट फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, मल्लिका ए किचन से सम्मानित संध्या पीयूष शर्मा, कोरियोग्राफर आशीष, दमनजीत कौर, ब्रेंस व्यूअर्स, डॉक्टर पवनेंद्र तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स सुभारती कॉलेज शामिल रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दी कड़ी चेतावनी, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय की कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके नतीजे जल्द ही जनता के सामने रखे जाएंगे। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में आईबी, एनआईए, एनएसजी प्रमुखों के साथ दिल्ली के पुलिस आयुक्त आदि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कल शाम लाल किले के पास हुए कार धमाके में अब तक 12 लोगों की जान गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न, मतगणना 14 को।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। इसके साथ ही इस चरण में एनडीए के 122 और महागठबंधन के 126 उम्मीदवारों समेत कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बिहार चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होगी। दूसरे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, मंत्री विजेंद्र यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम शामिल हैं। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा बहुत जल्द कम करेंगे टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल भारत में अमेरिकी टैरिफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और मैंने भी रूस का तेल व्यापार बहुत हद तक बंद करा दिया है। इसलिए भारत पर लगे टैरिफ को जल्द ही कम कर दिया जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि हाँ, हम भारत पर लगे टैरिफ को कम करने जा रहे हैं, जो कि हम किसी भी समय किसी भी दिन कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी और भारत के बीच नया व्यापार समझौता हो रहा है, जो पहले के समझौतों से बहुत अलग और न्यायपूर्ण होगा। तेज शुरुआत के बाद फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी टूटे। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शुरुआत पॉजिटिव रही। इस बीच बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर नजर आए। इससे पूर्व 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 136.17 अंकों की तेजी के साथ 83,671.52 अंक के लेवल पर पहुंच गया, तो एनएसई निफ्टी 42.65 अंक की उछाल के साथ 25,617.00 अंक के लेवल पर नजर आया। इस दौरान सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। वहीं एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई और कोरिया के कॉस्पी में तेजी, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स और चीन के संघाई कंपोजिट में गिरावट आई। घरेलू सराफा बाजार में तेजी जारी, सोने और चांदी के बढ़े दाम। सराफा बाजार में तेजी का रुख जारी है। इसके चलते सोने चांदी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 1,706 रुपए बढ़कर 1,24,147 रुपए पर पहुंच गया है। आधिकारिक वेबसाइट iBazarex.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,23,650 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सोने के भाव में सिर्फ 2 कारोबारी दिनों में 4,047 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 999 शुद्धता की चांदी 2,695 रुपए बढ़कर 1,54,338 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।